हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आज हम 12 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मणिपुर क्राइसिस ड्रैग्स ऑन एज बीजेपी वेज इट्स ऑप्शन। तो बीजेपी जो है, अब मणिपुर के जो सीएम है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो अभी नए सीएम जो है उनको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो सेशन होता है, ठीक है ना, लेजिस्लेचर का, वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 174 ये लिखेंगे 174। 6 months shall not intervene। सो बेसिकली 6 months shall not intervene का मतलब क्या है कि 6 महीने के विदिन जो सेशन है, ठीक है ना, बिटवीन लास्ट सिटिंग ऑफ द असेंबली इन वन सेशन। तो मतलब जो सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 6 months के विदिन होना चाहिए। तो वो ड्यू है मणिपुर में। तो ये कह रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट रूल लगेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो जो एन बीरेन सिंह है उन्होंने तो रिजाइन कर दिया। एन बीरेन सिंह हैज रिजाइन, ये आपको पता होना चाहिए मणिपुर के अंदर। एंड आर्टिकल 174 क्या कहता है कि लेजिस्लेचर को विदिन 6 months मिलना पड़ता है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा गैप आप नहीं हो सकता है। हिस्ट्री शोज टेक्नोलॉजी वोंट टेक अवे वर्क पीएम। अब यहाँ पर कहाँ पर गए हैं पीएम? एआई एक्शन समिट में गए हैं। कहाँ पर गए हैं? एआई एक्शन समिट में गए हैं। तो एआई एक्शन समिट जो है वो कहाँ पर होती है? एआई एक्शन समिट जो है वो फ्रांस में होती है। कहाँ पर होती है? फ्रांस में होती है। मतलब फ्रांस में हो रही है, होती नहीं है। फ्रांस में हो रही है इस बार 2025 के अंदर। और इसके में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? को चेयर कर रहा है, को चेयर इंडिया कर रहा है इस समिट को, ठीक है। तो यहाँ पर एक अग्रीमेंट भी साइन हुआ है कुछ, ठीक है, सिग्नेचर्स वगैरह हुए हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग रिस्क्स एंड राइवलरीज। Risk and Management, Prime Minister said AI Action Summit in Paris calling for collective approach to set standard guidelines। और ये सब कुछ स्टैंडर्ड सेट करने को इन्होंने बोला है, ठीक है ना। और को चेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रीस्किलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कभी भी जब कोई नई चीज़ आती है, जैसे जब कंप्यूटर्स आए थे, तो अगर आप अपने फादर मदर से पूछोगे उन टाइम में कि क्या हुआ था, तो उन टाइम में ऐसा लग रहा था कि बैंक वालों को बोल दिया था कि अब आपकी ज़रूरत ही नहीं होगी, सारा काम कंप्यूटर करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारा काम कंप्यूटर नहीं कर रहा है, सारा काम ह्यूमंस ही कर रहे हैं, बस उनकी हेल्प कर रहा है कंप्यूटर, ठीक है ना। तो वैसे कह रहे हैं कि जो एआई भी है वो ऐसे जॉब्स खत्म नहीं करेगा, बट हाँ, रीस्किल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? रीस्किल होना पड़ेगा। उसके बाद डोंट इरेज और रीलोड ईवीएम डाटा। तो अब ईवीएम क्या है? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? ईवीएम इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। तो जो ईवीएम्स हैं उसका क्या इशू है? तो ईवीएम्स के अंदर जो वोटिंग के लिए यूज़ करा जाता है, जिसमें वोट आप अपना दर्ज करवा कर आते हो और फिर इससे काउंटिंग होती है। तो जब भी कोई पार्टी हार जाती है वो कहती है कि ईवीएम खराब थी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम दैट ईवीएम इज कम्प्लीटली फाइन। ईवीएम के थ्रू ही इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो यही हमें पता होना चाहिए, ईवीएम की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद महाराष्ट्र वोटर सर्च अनयूजुअल। तो महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए, ठीक है ना। बीजेपी और उसके जो एलाइज हैं वो जीत गए। बीजेपी और उसकी साथ की पार्टीज जो है वो जीत गई। जो हार गई उन्होंने कहा कि ना इस इलेक्शन में एक अनयूजुअल सर्च था वोटर्स का, मतलब वोटर लिस्ट में इंक्रीज दिखा नंबर ऑफ वोटर्स में। और ये बोला जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो इंक्रीज है ये हर पोल में दिखता है। तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। अगेन इसमें से एमसीक्यू नहीं आएगा तो नहीं लिख रहे। ट्रम्प पॉजेज फॉरेन ब्राइबरी एक्ट इन अ पॉसिबल रिप्रीव फॉर अदानी एंड अदर्स। तो सबसे पहले लिखेंगे यूएस प्रेसिडेंट साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पॉजिंग फॉरेन करप्ट practices act, that is FCPA of 1977 for a period of at least 180 days। तो 180 डेज के लिए जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है, दैट इज FCPA 1977, उसको जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पॉज कर दिया गया है। तो इससे अदानी ग्रुप को क्या फ़ायदा होगा? अदानी ग्रुप जो है, अदानी के अगेंस्ट चार्जेस हैं, अदानी हैज चार्जेस, अदानी ग्रुप के अगेंस्ट चार्जेस हैं फॉर वायलेटिंग FCPA। ये एक्ट वायलेट करने के चक्कर में
ब्राइबरी दिया, उन्होंने पैसे खिलाए हैं टेंडर लेने के लिए, ब्राइबरी अमाउंटिंग टू ₹250 मिलियन, तो इन्होंने ब्राइबरी दी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यूएसए कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारी यूएसए की कंपनी जाके बाहर ब्राइब दे रही है, पैसे खिलाकर कॉन्ट्रैक्ट ले रही है, क्योंकि बाकी सभी कंपनीज भी ऐसा कर रही हैं, तो हमारी वाली क्यों बिजनेस में पीछा रहे। ठीक है ना। तो अब फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट पे रोक लगा दी है, अदानी पे इसी एक्ट में केस चल रहा है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, इनको रिलीफ मिलता है या नहीं। वैसे कहा जा रहा है जो फ्यूचर केसेस है उनमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जो पुराने हैं वो चलेंगे, बट एक फिर भी कि एक अगर रोक लगा दी गई है तो फिर भी जजेस भी सीरियसली नहीं लेते फिर ऐसे केसेस को। आईआईटी मद्रास डेवलप्ड इंडिजीनियस शक्ति सेमीकंडक्टर चिप, आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर डेवलप करी है, तो लिख लेंगे इंडिजीनस इंडिजीनस शक्ति सेमीकंडक्टर चिप। तो यहाँ पे जो शक्ति सेमीकंडक्टर चिप है वो किसने बनाई है, आईआईटी मद्रास एंड इसरो ने मिलकर बनाई है। किसने बनाई है, आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर ये चिप बनाई है, जो ये इंडिजीनस चिप है। ठीक है ना। और ये जो है एरोस्पेस क्वालिटी की चिप है, एरोस्पेस क्वालिटी सेमीकंडक्टर। इंडिजीनियस का मतलब क्या है, मेड इन इंडिया, दिस इज मेड इन इंडिया। ठीक है, हमारे देश में बनी है ये। और चिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरोस्पेस लेवल की चिप बनी है। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो चिप बनाई गई है, दिस वॉज बैक्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर डिजिटल इंडिया रिस्क वी इनिशिएटिव। तो ये कौन सा इनिशिएटिव था, DIRV। तो अब इसके अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, DIRV की फुल फॉर्म हमें पता पूछ सकते हैं वो। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने बैक किया इस प्रोजेक्ट को, शक्ति सेमी कंडक्टर चिप जो बनाई है, इस प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म हमें पूछ सकते हैं। और फिर ये बता रहे हैं ये प्रोजेक्ट का एम क्या है, एम टू प्रमोट इंडिजीनस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड प्रोडक्ट्स। ये एम क्या कर रहे हैं, एम टू प्रमोट इंडिजीनस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोडक्ट। तो जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोडक्ट है उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रमोशन के लिए कि वो इंडिया में बने, डोमेस्टिक डेवलपमेंट हो उसकी, उसके लिए ये जो है प्रोजेक्ट है, कौन से वाला प्रोजेक्ट है ये वाला। ठीक है ना, DIRV, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंडिया RISCV इनिशिएटिव, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। ठीक है ना। तो स्पेस एप्लीकेशन चिप्स भी इसमें बनाना चाहते हैं वो। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर इन्वायरमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में आजकल। तो उसके बाद बात करें COP29 की। जो COP29 है वो कहाँ पर हुई थी, 2024 में COP29 जो है वो बाकू अजरबैजान में हुई है। कहाँ पर हुई है, बाकू अजरबैजान में हुई है। ठीक है। नाउ व्हाट डज कोप स्टैंड फॉर, कोप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या होता है, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो जब वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आने लगे, कोई तो एक टाइम हुआ होगा ना जब पहली बार वर्ल्ड को लगा कि येस थिंग्स आर नॉट द वे दे आर, क्लाइमेट चेंज के मामले में साइंटिस्ट ने बताया, फील किया उसको। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक अग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है पेरिस अग्रीमेंट। ये एक PYQ है कि पेरिस अग्रीमेंट कब साइन हुआ था। पेरिस अग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। दिस वाज साइंड इन विच ईयर, इन 2015। पेरिस अग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था।
एंड इसके अंदर कहा गया कि हम अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, 2 डिग्री सेल्सियस तक तो बिल्कुल ही ऊपर नहीं जाने देंगे। और सभी कंट्रीज़ ने कहा हम NDCs लेकर आएंगे, दैट इज नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्या लेकर आएंगे? नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। मतलब हर नेशन डिसाइड करेगा, हर कंट्री डिसाइड करेगी कि हम कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकें। ठीक है ना। तो ये अग्रीमेंट हुआ, तो कॉन्फ्रेंसेस होने लगी, उनको कोप कहने लग गए। कोप 29 जो 2024 में है वो बाकू में हुई, अजरबैजान में हुई। क्लाइमेट चेंज पे इस पर बात करते हैं। और कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं? जो यूनाइटेड नेशंस की, ये यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। और इसके अंदर ये कन्वेंशन को UFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है UNCCC की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट जो है वो, अब पेरिस अग्रीमेंट के अंदर एक और चीज़ है कि आप मिलजुल के काम करिए। आर्टिकल 6.2 जो है वो क्या कहता है कि आप जो है, जो कंट्रीज जो हैं वो, उनको इंटरनेशनल ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम साइन करनी चाहिए। क्या साइन करनी चाहिए? ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें? इंटरनेशनली कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं? दैट इज इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स, दैट इज ITMOS। अब इसके क्या है, इसमें जो कंट्रीज हैं वो बिटवीन होस्ट एंड agreement between host and partner countries to meet their NDCs। मतलब जो कंट्रीज हैं वो आपस में अग्रीमेंट करें कि अच्छा मैंने ये किया है, ऐसा ये हो जाता है, ये करें। मतलब क्लाइमेट चेंज पर एक तरह से मिलजुल कर काम करने की बात जो है इस पेरिस अग्रीमेंट के एक आर्टिकल के अंदर हुई है। तो वो यहाँ पर आर्टिकल यही लिख रहे हैं कि आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठीक है, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। और इसकी फुल फॉर्म भी लिख लो यहाँ पर। ठीक है ना। तो हमें बस ये पता होना चाहिए, कुछ ऐसा सा है, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो ऊपर वाली चीज़ें हैं जो मैंने ये सारा लिखवाया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। रश्दी टेस्टिफाइज इन कोर्ट अगेंस्ट मैन चार्ज विद स्टैबिंग हिम। तो अब सलमान रश्दी कौन है? सलमान रश्दी ने एक बुक लिखी, द सैतानिक वर्सेस। और जो बुक है उसमें का मतलब मुस्लिम्स को लगा कि ये जो बुक है वो अगेंस्ट द मुस्लिम्स है, वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो जो ईरान के लीडर है उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि आप इसको मार दो, मुस्लिम्स को कहा। ठीक है ना। तो ही वॉज अटैक्ड, बहुत साल तो ये अंडर द केवी रहे, मतलब ये कहीं निकले नहीं बाहर। बट जैसे ही निकले इनके ऊपर अटैक हुआ और उसका टेस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ इसी पर्सन ने मेरे पे अटैक किया था, वो होता है। ठीक है ना। तो सलमान रश्दी टू टेस्टिफाई अगेंस्ट द मैन चार्ज्ड विद स्टैबिंग हिम इन न्यूयॉर्क। ठीक है ना। ही लॉस्ट हिज आई ऑल्सो, वहाँ पर एक आई भी उन्होंने लूज कर दी थी। सैतानिक वर्सेस जो है वो वैसे भी न्यूज़ में आई थी, इंडिया में भी ये बैन थी बट अब इंडिया में भी बिकने लग गई है। सैतानिक वर्सेस बुक थी जिसके लिए इतना कुछ हुआ। ठीक है ना, फतवा जारी हुआ था सैतानिक वर्सेस के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। सैतानिक वर्सेस किसने लिखी है ये आपको पता होना चाहिए। द सैतानिक वर्सेस इज रिटन बाय सलमान रश्दी। ठीक है ना। और ईरान के जो लीडर है उन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है ना। उसके बाद यूक्रेन में भी रशिया समडे सेज डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ पर पूछा गया कि यूक्रेन रशिया वॉर का क्या। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, मिस्टर ट्रंप सेड दे मे मेक अ डील, दे मे नॉट मेक अ डील, दे मे बी रशियन समडे फॉर दे मे नॉट बी रशियन समडे। ठीक है ना। तो ऐसी बड़ी अजीब सी बात कर दी इन्होंने। बट यहाँ पर यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर जो एक चीज़ हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है यूक्रेन को कि 500 बिलियन वर्थ ऑफ
यू लिखेंगे यूएसए हैज आस्क्ड यूक्रेन टू give $500 billion worth of rare earth मिनरल्स। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन वो इतने देने पड़ेंगे इन रिटर्न ऑफ यूएस एड। जो यूएस ने एड प्रोवाइड करी यूक्रेन को लड़ने के लिए रशिया के साथ, ठीक है ना, उसके बदले में इतना आपको देना पड़ेगा। और अगर आपको और पैसा चाहिए रशिया के साथ लड़ने के लिए, तो आपको पैसा लैंड देते जाओ, पैसा लेते जाओ। यूक्रेन रशिया वॉर में ये बोला है ट्रम्प ने, ठीक है। तो पैलेस्टीनियन जो हेड हैं वो बोल रहे हैं कि सॉरी, जो इजिप्ट के हेड हैं, ठीक है, पैलेस्टीनियन नहीं, जो इजिप्ट के हेड हैं वो बोल रहे हैं कि देखो, जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको जहाँ पर वो रह रहे हैं गाजा वेस्ट बैंक में, वहीं पर डेवलपमेंट करके उनको वहीं पर रहने देना चाहिए, उनको डिस्प्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए, ये बोल रहे हैं, ठीक है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। नॉर्थ कोरिया हैज़ गिवन रशिया, तो हमें यहाँ पर जो पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं उनके आपस में, ठीक है। इसलिए वो वेपन एक्सचेंज जो है वो इनके दोनों के बीच में चल रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, दिस यू शुड नो। उसके बाद गाजा ट्रूस। ट्रूस का क्या होता है? अग्रीमेंट नॉट टू फाइट। ट्रूस का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट नॉट टू फाइट, ठीक है ना। गाजा ट्रूस अंडर स्ट्रेन आफ्टर ट्रम्प्स वार्निंग। अब ट्रम्प जो कह रहे हैं, देखो हमास और इसराइल में लड़ाई चल रही थी, ठीक है ना, तो अब इनका ट्रूस हो गया, अग्रीमेंट हो गया कि हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। अब वो अग्रीमेंट के अंदर होस्टेजेस जो बंधक बना के लेके गया था हमास, वो वापस करेंगे इसराइल के, इसराइल इनके प्रिजनर्स जो पकड़े हुए हैं वो वापस करेंगे, तो वो चल रहा है। तो ये बीच में बोल रहे हैं कि जल्दी करो नहीं तो हम उड़ा देंगे वो। मॉलडीव्स टू फाइनलाइज, तो मॉलडीव्स जो है वो कह रहा है कि हम एफटीए साइन करेंगे जल्द इंडिया के साथ, जब साइन करेंगे तभी हम नोट्स बनाएंगे, अभी बनाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया 57 कंट्रीज कॉल फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई, ठीक है। तो यहाँ पर 58 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, ब्राजील, फ्रांस and Australia signed a joint statement on inclusive and sustainable artificial intelligence for people and the planet at AI Action Summit। तो यहाँ पर हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 58 कंट्रीज जो हैं, जिसके अंदर इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जो हैं, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट, मतलब इंक्लूड करती हैं 58 कंट्रीज़ में ये कंट्रीज़ भी, जिन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड द प्लानट। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें रट्टा मारना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम 58 टिल द कंट्रीज जो जहाँ पे नाम दिया हुआ है, स्टेटमेंट का नाम जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर हुआ है? एआई एक्शन समिट में हुआ है। एआई एक्शन समिट जो है वो कहाँ पर हो रही है? पेरिस, फ्रांस में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं पहले ही लिखवा चुकी हूँ कि इंडिया और फ्रांस इसको को चेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भारतीय इन्फ्लुएंसर्स एसोसिएशन, तो इन्फ्लुएंसर्स के एसोसिएशन जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर है वो बन गई है। तो वो बात कर रहे हैं जो रणबीर इलाहाबादिया वाला चीज़ हुई है, समय रैना वाली चीज़ हुई है, उसके बारे में। रशिया ऑफर्स टू पार्टनर विद इंडिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ Su-57 फाइटर। तो रशिया की जो कंपनी है बॉरन एक्सपोर्ट, ठीक है ना, जो कि रशिया स्टेट ओन्ड डिफेंस कंपनी है, has offered to partner with India on the Su-57 Russian
5th generation fighter aircraft, that is FGFA। तो वो कह रहे हैं कि हम को प्रोड्यूस करेंगे, ये ऑफर दी है, दिस इज एन ऑफर, ऑफर्ड, ठीक है ना। तो Su-57 को प्रोड्यूस करने की ऑफर दी है, एज ऑफर टू पार्टनर विद इंडिया ऑन को प्रोडक्शन, ठीक है ना। लोकलाइज करेंगे यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्शन के लिए, लिख लेंगे जॉइंट। उसके बाद प्रोडक्ट्स डेवलप्ड इन हाउस बाय सर्विस इनोवेटर्स कैच आई बॉल्स। तो एरो जो स्पेस का हो रहा है, सॉरी एरोस्पेस का नहीं, जो ये डिफेंस का हो रहा है, ठीक है ना, एरो इंडिया 2025, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे जो खुद बनाए हैं, आर्मी में आर्मी वाले भी खुद चीज़ें बना रहे हैं, इंडियन कंपनीज भी बहुत सारी डिफेंस पे चीज़ें बना रही हैं, ठीक है ना। वो जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसको देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा, बट यहाँ से MCQ क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, पिछले वाले में से आ सकता है। पिछले वाले में से जो है यही आएगा कि Su-57 जो है वो किस कंट्री का है। तो सू जो होते हैं, ठीक है ना, कोई भी तो इनका ही है, तो वो आपको याद रहेगा। उसके बाद GE एरोस्पेस साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद IAF फॉर T700 इंजन। तो ये लिखेंगे GE एरोस्पेस साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद IAF फॉर T700 इंजन। अब जो T700 इंजन हैं वो किसके लिए हैं? अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए, अपाचे हेलीकॉप्टर में लग रहे हैं ये, ठीक है ना। ये क्या है? साइंड अ 5-year परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स contract, that is PBL contract with Indian Air Force for maintenance, repair and overall, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए? मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल के लिए इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया है। अपाचे में ये इंजन जो हैं वो लगते हैं, ठीक है। जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ HAL सेज IAF चीफ ओवर डिलीवरी डिलेज। तो कह रहे हैं कि HAL जो है, HAL की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये डिफेंस में काम करती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं डिले वगैरह कर देते वैसे बढ़िया है। तो HAL की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस हुआ है। अब ये जो है इट इज़ अबाउट, पे लिख लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट केस, इलाहाबाद हाई कोर्ट केस जिसका नाम है अतुल गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 का केस। तो इसके अंदर एक लड़के को बेल दे दी गई है, बेल ग्रांटेड ऑन कंडीशन ऑफ हिज मैरिंग द rape survivor who was his live-in partner whom he left even though promised for marriage। तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज करा, मुझे पता है इसकी ग्रामर बड़ी बेकार है, वो छोड़ो, हमें ग्रामर से अभी मतलब नहीं है। प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया, लिव इन पार्टनर थे, ठीक है ना, छोड़ दिया। जो गर्ल है उसने रेप का केस फाइल कर दिया, और बेल ग्रांट करी है कि अगर वो शादी करेगा तो तभी बेल जो है वो कंटिन्यूटी रहेगी। बेल इसी कंडीशन पे ग्रांट करी गई है कि अगर वो जो रेप सर्वाइवर है जो कि उनकी पार्टनर थी उनसे शादी करेगा। तो अब इस पर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि इज़ इट करेक्ट, क्या ये करेक्ट है, इज़ इट करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप NL-SAT के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए, आपको प्रिपरेशन करनी है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। सो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर आप जा सकते हैं। loggery.in पर इस टाइम पे मॉक टेस्ट जो है MHCT 3 years 5 years UT UG PG इन सब के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। PU 3 year 5 year जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी,
ठीक है। AMU, TS लॉ, CET, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल कर दिए गए हैं, बिल्कुल अपडेटेड मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, आपके करंट अफेयर्स के अंदर MCQs अवेलेबल है हमारे पास मंथली, एंड ऑल्सो कंपाइलेशंस के अंदर वीडियो लेक्चर्स में जनवरी 2025 का पार्ट 1 एंड 2 डल चुका है, तो वो भी आप उसमें से पढ़ाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, नंबर 1। नंबर 2, इस सेशन को लाइक ज़रूर करना। और थर्ड चीज़, आज का जो क्वेश्चन, अब मैं हर रोज़ ट्राई करूँगी कि आपको एक सेशन के बीच में से क्वेश्चन पूछूं, सो दैट मैं टेस्ट कर सकूं कि आपको कितना आता है। तो जब मुझे बताइए कि AI एक्शन समिट जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है। AI एक्शन समिट जो हो रही है वो कहाँ पर हो रही है 2025 के अंदर, ये आपका क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।